स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका। आज भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में योग की वैश्विक यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने उस ऐतिहासिक लम्हे को भी याद किया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। बहुत कम वक्त में 175 देश भारत के साथ खड़े हो गए। पीएम ने कहा, आज की दुनिया में ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने भी क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ गई है। ऐसे में योग ही हमें शांति की दिशा दिलाती है। तो देखिए, आज के दिन जब पूरी दुनिया, देश जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंगी हुई है। कुल मिलाकर देश के साथ साथ दुनिया जो है योगमयी हुई है। इस मौके पर पीएम ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और 11 साल पहले शुरू हुई इस यात्रा के उस लम्हे का भी जिक्र किया जब हमने ये प्रस्ताव रखा गया था यूएन में, दुनिया के लिए, लोगों की भलाई के लिए। किस तरीके से एक साथ 175 लोगों का समर्थन मिला, उसका भी यहाँ पे जिक्र करते हुए नजर आए। और पीएम और साथ ही कहा कि जिस तरीके से आज दुर्भाग्यवश दुनिया किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है, मानवता जो है, इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है और जिस तरीके से एक अस्थिरता बनी हुई है, उन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए योग जो है हमें बहुत ज़्यादा सहायक प्रदान करता है। योग से कुल मिलाकर हमें शांति मिलती है, शांति की दिशा देखने को मिलती है योग के द्वारा ही। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिर कोई बीमारी हो, ऐसे ना जाने सुबह से हम आपको कितनी बाइट ऐसे दिखा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं। लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे जिस नियमित योग करने से आज वो पूरी तरीके से निरोग हो गए हैं। फिलहाल ये हेमा मालिनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के लिए वैसे तो एज बताना ठीक नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि हेमा मालिनी जो है वो 80 के आसपास है, लेकिन इनकी फिटनेस देखिए। इसके लिए वजह जो है वो योग को ही मानती है, क्योंकि हेमा मालिनी कई बार जब एनडीटीवी के कार्यक्रम में शामिल हुई तो उनका ये कहना है कि वो एक तरीके से, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से उनकी जीवन शैली है, उसी का ही सकारात्मक असर उनके जीवन में देखने को मिलता है। नियमित वो योग करती हैं और ये फिलहाल देखिए समुद्र तट से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरी दुनिया, पूरा देश देखिए किस तरीके से योगमय हुआ है। पीएम ने कहा था, योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। वाकई में ये जुड़ाव जो है अद्भुत देखने को, ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और प्रदेश के, देश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं वो हम आपको भी दिखा रहे हैं। पूरी हर एक वर्ग के देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन योग कर रहा है, हर एक जनरेशन, युवा। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देखिए और साथ ही कई सांसद हैं और मंत्री, विधायकों के साथ योग करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली को और ज़्यादा विकास की गति को देने का ये एजेंडा लेकर बैठे हैं और उसके लिए ज़रूरी होता है योग। और फिलहाल ये तस्वीरें राजस्थान से हमने आपको दिखाई है। तो वहीं योग दिवस के मौके पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया, साथ ही लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, शुभकामना। आज ही दिन हमारा कालगणना की दृष्टि से भी उत्तरायण से समाप्ति होकर के दक्षिणायन की तरफ बढ़ने वाला दिन है, अर्थात सबसे बड़ा दिन धीरे धीरे आज से रात बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, भारत के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से दुनिया परिचित होती जा रही है, हमारी जीवन शैली से परिचित होती जा रही है। महर्षि पतंजलि, घेरंड ऋषि, तमाम ऋषि परंपराओं की अनुपम देन जो वसुदेव कुटुंबकम की तरफ ले जाती है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अभ्यास और प्रयास के साथ आज 11वें वर्ष में ये
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देशवासियों को बधाई। अलग अलग स्थान पर माननीय सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सरपंच, पंच, लगभग 20,000 से ज्यादा स्थानों पर पूरे प्रदेश में आज योग के माध्यम से योग अपनाएं, निरोग रहें। इस भाव के आधार पर ये योग की, प्राणायाम की सभी विधाओं से जुड़ करके हमारी संकल्प शक्ति के साथ शरीर को सदैव निरोग रखना है तो योग अपनाना चाहिए। इसी भाव के आधार पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। जशपुर में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने योग किया। सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा था। सीएम ने कहा कि निरोग रहने के लिए योग जरूरी है। तो ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब करीब सुबह 7 बजे के आसपास एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यहाँ पर देखिए सूबे की मुखिया हर एक आसन को बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ करते हुए नजर आए और उसके बाद से सफल आयोजन के लिए आयोजकर्ताओं को धन्यवाद दिया और साथ ही लोगों से योग करने की अपील की है। हर एक वर्ग के लिए कितना फायदेमंद होता है योग, ये हम आपको सुबह से बता रहे हैं। इंदौर में योग दिवस के मौके पर गोपुर चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर पुष्य मित्र भार्गव की आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग करने के लिए पहुंचे। गणेश वंदना के साथ योग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर विधायक मधु वर्मा भी मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर में पहली बार यहाँ के मशहूर राजवाड़ा पैलेस में जो है योग दिवस का आयोजन किया गया है। 11वां योग दिवस है ये और पहली बार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजवाड़ा पैलेस में ये आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ही लोगों का आने का सिलसिला चालू हो चुका था। भारी भीड़ सुबह 6 बजे भी यहाँ पे पहुँच रही है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने की योग दिवस के अवसर पर वो क्या महसूस करते हैं। मैम, योग दिवस है आज और राजवाड़े पैलेस में पहली बार योग दिवस मनाया जा रहा है। योग कैसे आपके जीवन को में बदलाव लाया है? योग मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव लाया है। मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, शुगर है, थायराइड। मैं डेली योग करती हूँ, चाहे घर करती हूँ या गार्डन जाती हूँ। गार्डन में सर के साथ फिर घर पे अकेले हर दिन आप योग। और आप कब से योग कर रही हैं? मुझे 10 से 12 साल हो गए। अच्छा। और मैं स्वस्थ हूँ, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है इतनी बीमारियों के साथ। सिर्फ यही नहीं है कि एक वर्ग के लोग हैं, एक आयु वर्ग के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं या जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, आज सैटरडे है और आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं योग दिवस के अवसर पर। क्या आप जो है रेगुलर योगा करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। करते हैं। हाँ। क्या चेंजेस आप पाते हैं योगा करने से? आपका डेली रूटीन में क्या चेंजेस रहता है? डेली रूटीन में मैं पहले स्कूल से घर पे आती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद में मैं योगा करती हूँ क्योंकि जल्दी स्कूल जाना रहता है तो टाइम तो नहीं मिलता है। तो योगा करने से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जिससे मैं स्ट्रेचेबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, फोकस पढ़ाई में ज़्यादा हो जाता है। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो योगा है वो बदलाव ला रहा है लोगों के जीवन में। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। जहाँ पर भी आपकी नज़र घूमेगी वहाँ पर आपको लोग दिखेंगे लगातार जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि योगा जो है वो यहाँ पे करेंगे। फिलहाल जो है आज यहाँ के मुख्य अतिथि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारे केंद्रीय संचार मंत्री, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनका संबोधन भी हुआ। उन्होंने बताया कि योगा कितना महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन में। वहीं हमने लोगों से भी बातचीत करी किस तरीके से योगा जो है उनके जीवन में बदलाव लाया है। जो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियाँ थी उनसे उनको निजात मिला है। तो योगा के कई फायदे हैं और इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में योगा होने का सबसे बड़ा कार्य यहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो यहाँ पर देखिए देश भर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे पूरा देश आज योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया है। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, उसके बाद से मुंबई की, मथुरा, ऋषिकेश, न्यूयॉर्क, मंगोलिया, जहां पर देखिए तमाम आम से लेकर खास
एक ही रंग में रंगे हुए नजर आए, वो योग के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। और श्रीनगर की तस्वीर जो कि देश का मस्तक है, यहाँ पर भी देखिए तमाम युवा योग करते हुए नजर आए। उसके बाद से मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी है देश की, यहाँ पर भी लोग, हर एक वर्ग के लोग और सेलिब्रिटीज सभी योग करते हुए नजर आए। और मथुरा से देखिए यहाँ पर मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, वो एक तरीके से ध्यान मुद्रा में नजर आई हैं। उसके बाद से ऋषिकेश में तो यहाँ पर देखते हैं हम बड़ी संख्या में, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे खास तौर पर साधना के लिए आते हैं, आत्मचिंतन के लिए आते हैं, अपने जीवन को और ज़्यादा मजबूत सरल बनाने के लिए लोग आते हैं। और न्यूयॉर्क देखिए, दुनिया भर में भी किस तरीके से लोग योग के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। न्यूयॉर्क में यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की भी एक तस्वीर न्यूयॉर्क से निकलकर सामने आई है। उसके बाद से मंगोलिया, यहाँ पर भी देखिए कैसे एकदम अनुशासित नियमित योग करते हुए नजर आए लोग। और उसके बाद यहाँ पर देखिए देश के से अलग अलग जगहों से निकल कर आई ये तस्वीर विशाखापट्टनम से, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री योग करते हुए नजर आए 3 लाख लोगों के साथ। उसके बाद से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और फिर जेपी नड्डा जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में नजर आए योग करते हुए। उसके बाद से दिल्ली में एस जयशंकर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर से और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में योग करते हुए नजर आए। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सभागार में योग करते हुए दिखे। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री पूसा बिहार में से ये तस्वीर आई है। वहाँ पे वडनगर गुजरात से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सीएम भूपेंद्र पटेल पूरी तरीके से योग में नजर आए हैं। और दिल्ली में देखिए यहाँ पे तमाम अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ सीएम रेखा गुप्ता भी योग करते हुए नजर आई। तो वहीं राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा भी पूरी तरीके से योग के रंग में रंगे हुए नजर आए। और सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी आज सुबह की कुरुक्षेत्र हरियाणा से, जहां पे योग गुरु बाबा रामदेव सीएम सैनी के साथ योग करते हुए दिखे। एमपी के नरसिंहपुर में ऐतिहासिक बरमान घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। आज इस जिला स्तरीय आयोजन में तमाम जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, साथ में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ। हम जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण ये अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योग दिवस की शुभारंभ किया था, तो कितना अहम ये आज के लिए है और रोग निरोग की काया के लिए कितना खास मानते हैं इसको? योग हमारी परंपरा में तो सनातन की परंपरा से, लेकिन दुनिया ने 11 साल पहले योग को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। और इस बात के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति उनको बधाई देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नरसिंहपुर जिला वासियों को और प्रदेश वासियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जब दुनिया ने योग को स्वीकार किया है तो हम अपनी इस परंपरा पर निष्ठा के साथ आगे बढ़ें, यही अपेक्षा है। बड़ा अद्भुत स्थान है योग के लिए भी। मां नर्मदा का किनारा, नौका घाट, नौकायन भी आपने किया है, तो सब कुछ संयोग बड़ा अद्भुत। मुझे लगता है कि विरासतों पर योग करना ये भी प्रधानमंत्री की ही मंशा थी। तो मुझे लगता है कि विरासत हमारी और प्राचीन विरासत के साथ हो तो ये बड़ी बात है। नंदीश्वर द्वीप का जो प्रमाण है, ये मान्यता है कि यहाँ पर नंदी महाराज ने तप किया था। और ये जो मंदिर बना है ये भी प्राचीन है। तो अगर 4 शताब्दी पहले कोई चीज़ निर्मित हुई है तो उसका तप भी स्वाभाविक है। इसलिए सभी ने बैठकर तय किया कि जिले का कार्यक्रम नंदीश्वर द्वीप पर हो। तो योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कैबिनेट मंत्री हम जिले के कलेक्टर महोदय से भी बात करना चाहेंगे। कितना अद्भुत ये आयोजन और इस स्थान का चयन, विरासतों को बचाने के लिए ये स्थान का चयन। जी, ऑल्सो हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ बहुत ही सुंदर परिदृश्य है और नर्मदा जी दोनों तरफ से बह रही हैं। और बरमान का ये घाट हमारे नरसिंहपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे समय समय पे मेले भी लगते हैं। और ये इतना सुंदर अप्रतिम है कि यहाँ पे हम चाहेंगे कि अलग अलग दूर दूर जगहों से भी लोग आएँ। और सुबह सुबह इस समय यहाँ बैठकर योगा करने का एक अलग अंदाज़ भी है। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये वातावरण भी उचित है और योगा करना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए उचित है। तो हम चाहेंगे कि लोग यहाँ
यहाँ आएँ भी और साथ ही साथ प्रतिदिन योग करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का वह ऐतिहासिक स्थल है जिसे बरमान घाट के नाम से जाना जाता है। यहीं बरमान का ऐतिहासिक बरमान मेला लगता है। क्या कहेंगे कितनी ज़रूरी है निरोगी काया, और ये स्थान अपने आप में बहुत ऊर्जा भरा केंद्र है। यहाँ आप लगातार आते रहे हैं। आज के दिन के लिए क्या खास? मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन का कि उन्होंने ऐसे स्थान को चुना, क्योंकि योग शरीर के साथ साथ हमारे मन के लिए बहुत स्वस्थ रखने के लिए काम करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम ऐसे स्थान पर योग करते जहां हमारे आध्यात्म चेतना या हमारे आध्यात्म भाव जुड़ा होता है, तो निश्चित रूप से उसका और अधिक प्रभाव होता है। तो निसंदेह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की बड़ी आवश्यकता है। और जब ऐसे स्थल हों जहाँ खुद ऊर्जा का केंद्र हो, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हो, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने तप किया हो, ऐसे स्थान पर योग करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो आज यही संदेश आपके लिए कि आप भी हमेशा योग कीजिए और रहिए निरोग। नरसिंहपुर के दीपेश्वर महादेव से आशीष जैन, NDTV। राजनांदगांव में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्विजय स्टेडियम में शिक्षक समेत आम लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शिक्षक आम लोगों को योग के फायदे बताते हुए नजर आए। इस दौरान आम लोग में योग को लेकर काफी उत्साह नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं राजनांदगांव में भी शहर के दिग्विजय स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। योग शिक्षक और कुछ लोग मौजूद है। जानेंगे आखिर योग से क्या फायदे होते हैं और प्रतिदिन लोगों को योग करना चाहिए और किस तरीके से योग किया जाता है। जी बताएंगे सर, योग के क्या फायदे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? योग जो है वास्तव में शरीर को एकदम स्वस्थ रखने का एक सबसे सरल साधन है। हमेशा योग करते रहना चाहिए। योग के कई नियम है ना। और विशेष रूप से मनुष्य को यदि जीवन में अच्छा बन के रहना है, शरीर की जो अच्छी है वही उसकी असली संपत्ति है। आज हमारे बीच में सब PTI लोग हैं, आप लोग देख लीजिए इनके शरीर कैसे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं खुद 61 साल का हूँ। ये मैं नित्य व्यायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ, जल नीति करता हूँ, कुंजल नीति करता हूँ। इसी का परिणाम है कि आज मैं सीनियर सिटीजन में हूँ। लगातार लोग योग करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या ऐसे सावधानियां हैं जो उनको बरतनी चाहिए? जी, सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी आप योग करें, आपको नित्य सबसे पहले पूरा शरीर जो है एकदम स्वस्थ महसूस करें, शौच करें। और उसके नियम है कि जब भी आप आसन करें तो उससे पहले चटाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो ऊर्जा मिलती है चटाई होने के कारण उसको रोक के रखता है, अन्यथा धरती में विसर्जित हो जाता है। और कुछ लोगों उनसे बात जिसे बताएंगे योग प्रतिदिन करना चाहिए लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। और योग जो है, योग करने से शरीर जो है निरोगी रहता है, निरोग है शरीर। ठीक है, इसलिए योग का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और हमें प्रतिदिन जो है योग करना चाहिए। इसको हमको जिस तरीके से हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, उस तरीके से योग हमारे जीवन के लिए अहम भूमिका निभाती है। बताएंगे योग क्यों जरूरी है और आप लोग भी योग करने आज पहुंचे? जी, योग शरीर का एक अभिन्न अंग है। जीवन जिस प्रकार आप सरलता से जीना चाहते हैं तो योग स्वाभाविक है। योग के बिना शरीर अचल अनुभव अहीन होता है। चूंकि शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग का प्रतिदिन निष्पादन करना बहुत जरूरी है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात जानेंगे कि कैसे योग होना। ये बताएंगे योग के क्या फायदे? एक शब्द में कहना चाहूंगा, योग करने से उम्र कम होती है। ठीक है, बढ़ती उम्र को घटाता है ये, और जो भी बीमारी है उससे दूर है। देख सकते हैं आप किस तरीके से योग के फायदे हैं। प्रतिदिन सभी को योग करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजनांदगांव में भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। योग दिवस के मौके पर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में भी लोगों में काफी जोश देखने को मिला है। देखिए, ये इलाका किसी वक्त नक्सलवाद का दंश झेल रहा था और आज यहाँ पे योग की साधना करते हुए लोग नजर आए हैं। भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पे योग किया और पूरी तरीके से योग के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। ये छत्तीसगढ़ की, बस्तर की और खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाके से आई हुई सबसे सुखद तस्वीर में से एक है।
विकास को यहाँ पे रफ्तार दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के दिन यहाँ से ऐसी तस्वीर आना अपने आप पे एक बड़ा संदेश। करिए योग, रहिए निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत के योग को पूरा विश्व मान रहा है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। दंतेवाड़ा के मेनका डोबरा में योग को लेकर पूरी तैयारी की गई है। देख सकते हैं कि ये मेनका डोबरा ग्राउंड है दंतेवाड़ा जिले का। यहाँ पर योग के लिए पूरे लोग बैठे हुए हैं। इस ओर दिखाएंगे, कैमरामैन साथी से बोलूंगा, ये मंच तैयार किया गया है जहाँ पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पर 3 योग शिक्षक बैठे हैं। देख सकते हैं कि ये जो ऊपर लगे हुए हैं, बाहर से योग शिक्षक आए हुए हैं। 2 बच्चियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो योग सिखाएंगी। यहाँ पर माँ दंतेश्वरी की तस्वीर रखी हुई है। इसी तस्वीर को माल्यार्पण करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारियां मेनका डोबरा में की गई है। यहाँ पर तमाम राजनेता भी पहुंचे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मुड़ामी जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या लगता है, किस तरीके से भारत का जो योग है पूरे विश्व में फैला है, आपको क्या लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पूरे विश्व में 2014 में इसको विश्व पटल में लेके गए थे और 2015 से पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और योग से शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, स्वस्थ रहा जा सकता है। इस उद्देश्य से पूरे विश्व में जिस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाना है, इस उद्देश्य से योग को पूरे विश्व में फैलाया गया और लगातार 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज दंतेवाड़ा जिला में भी बहुत बड़े पैमाने पर जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, इवन हर गांव में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को लेकर के कौन कौन से यहाँ पर आज आसन होंगे, आपको क्या लगता है? योग में जो प्राथमिक आसन जैसे कपाल भाती, अलोम विलोम, आपका इस प्रकार के जो बहुत सारे जो आसन हैं जो किया जा सकता है, सामान्य रूप से हर प्रकार के व्यक्ति कर सकता है, वो सभी आसन किए जाएंगे जो आराम से कोई भी व्यक्ति करके अपना स्वस्थ रह सके। ये इस प्रकार के आसन यहाँ पे होंगे। बिल्कुल, देखिए योग से स्वस्थ रहने के लिए योग किया जाता है और भारत के योग की जो शक्ति आज पूरा विश्व देख रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां दंतेवाड़ा में की गई हैं। अभी आप जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी को सुन रहे थे। तो दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी। तो यहाँ पर देखिए, दंतेवाड़ा के लोग ना सिर्फ योग को समझते हैं बल्कि हर एक आसन को भी यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल से बताते हुए नजर आए कि अलग अलग आसन का कितना फायदा होता है। और ख़ास तौर पर ये इलाका तो ऐसा रहा है जब लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे और योग उस परेशानी से निकलने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई है। फिलहाल एक और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए देश के अलग अलग इलाकों से निकलकर सामने आई हैं, जहाँ पे आम से लेकर खास सब योग के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। श्रीनगर देश का मस्तक, यहाँ से तस्वीर सामने आई है। योगा करते हुए युवा, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मुंबई में भी देखिए, यहाँ पे मुंबई का स्टाइल, फैशन अलग ही होता है। और देखिए जहाँ से तस्वीर सामने आई है, सबका पहनावा देखिए, ये बताता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। श्रीनगर में यहाँ पर देखिए बाकायदा अलग ड्रेसअप है, मुंबई से अलग था। और फिलहाल पीएम मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विशाखापट्टनम से, उधमपुर जम्मू कश्मीर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली से देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, एस जयशंकर विदेश मंत्री भी दिल्ली से ही योग करते हुए नजर आए। और सीएम विष्णुदेव साय जशपुर में यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और भोपाल के अटल पथ में भी यहाँ पे योग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और फिलहाल ये देखिए 11 साल का योग का सफर, 2015 से ये सफर शुरू हुआ और ये यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 2015, 2016 में चंडीगढ़ में और उसके बाद से अगला साल देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ में ये योग किया गया। और उसके बाद से 2018 में जब तस्वीरें सामने आई उस वक्त भी देहरादून, जो कि उत्तराखंड की तस्वीर है, वहाँ से भी दिखा रहे 2018 की। और उसके बाद से 2019 में रांची से योग करके संदेश दिया था कि हर एक जगह में जाके वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए वहाँ के रंग में रंगते हुए 2020-21 में कोरोना था इसीलिए घर से योग किया था। उसके बाद से मैसूर से, फिर न्यूयॉर्क से, फिर श्रीनगर से, फिर इस बार विशाखापट्टनम से योग किया गया।